हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ का स्वागत करता हूं मैं चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम लोगों को वीडियो लगातार नहीं आ पाया था, कुछ प्रॉब्लम का कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब वीडियोस लगातार आएंगी आपको। तो आज हम लोग का टॉपिक है द वैदिक एज। द वैदिक एज के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले मैंने 3 और वीडियोज़ बनाए हैं इस पर। ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ चल रहा है जिसमें हमने 3 वीडियोस और बना चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप जाकर के उसे देख सकते हो। और आज का हमारा वीडियो टॉपिक है द वैदिक एज। जो कोई भी नए हैं चैनल पे, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वैदिक एज फॉर एवरीबडी। ओके, दैट इज़ आप अगर 6th क्लास में हो तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। आपको मैं इस वीडियो को काफ़ी प्रेसाइज बनाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो वेद्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग वैदिक एज के बारे में जान रहे हैं, तो वेद्स के बारे में जान लेते हैं। तो ओल्डेस्ट बुक्स, सबसे ओल्ड बुक्स, द ओल्डेस्ट बुक्स नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज सपोज टू बी वेदास। ओके, वेद्स को हम लोग सबसे ओल्डेस्ट बुक्स मानते हैं। ये जो वेद का मतलब होता है, द वेद मीन्स नॉलेज। ओके, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ऐसा बुक जिसके द्वारा से हम लोग को हर एक तरीका का नॉलेज मिलता है। तो और ये माना भी जाता है कि ये जो अगर हम लोग वेद्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये वेद्स हम लोग को जो भी प्रॉब्लम है, हमारा पूरे वर्ल्ड का जो भी प्रॉब्लम है, वो सब का सॉल्यूशन आपको वेद्स में दिया हुआ है। हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, तो ये हमारा 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले स्लाइड में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा, वेद्स के अलावा हम लोग को जानकारी मिलता है वैदिक पीरियड के बारे में थ्रू ब्राह्मण्स एंड उपनिषद एंड ऑल्सो पुराण्स। ठीक है, तो उपनिषद जो है, उपनिषद से भी हम लोग काफ़ी जानकारी मिलती है। उपनिषद की संख्या 108 108 है। ओके, और इसके अलावा हम लोग को वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी जो है वो हमारे 2 एपिक्स, दैट इज़ महाभारत एंड रामायण, महाभारत और रामायण के बारे में भी हम लोग को इस पीरियड का आइडिया मिल जाता है। ओके, सो अब हम लोग जानते हैं वेद्स के बारे में। अच्छा है, तो कलेक्शन जो है वो 4 वेद का कलेक्शन है। पहला हमारा है ऋग्वेद, जिसमें हम लोग को नॉलेज होता है हिम्स के बारे में, प्रेयर्स के बारे में। जैसे गायत्री मंत्र एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र जो है वो आपको ऋग्वेद से ही लिया गया है। ओके, गायत्री मंत्र जो है हमारा वो आपको 3rd मंडल से या 3rd पार्ट से लिया गया है। ऋग्वेद जो है वो आपको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको वेद्स के बारे में बताऊंगा। ओके, लेकिन ऋग्वेद के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें हम लोग को प्रेयर्स के बारे में, हिम्स के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है हमारा सामवेद। सामवेद में हम लोग को मेलोडीज़ के बारे में, सारे गामा पा जो आप सुनते हो, उसके बारे में हम लोग को सामवेद से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इज यजुर्वेद, दैट इज़ नॉलेज ऑफ सेक्रीफाइसल फॉर्मूलाज। दैट मीन्स कि इसमें हम लोग को जानकारी मिलती है सेक्रीफाइसेस की, जो बलि दिया जाता था उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। यजुर्वेद से हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है, और अगला है हमारा सामवेद, जिसमें अथर्ववेद, जिसमें हम लोग को नॉलेज ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में पता चलता है। मीन्स तंत्र मंत्र जादू टोना, इस चीज़ की विद्या जो होती है वो आपको अथर्ववेद में मिलती है। ओके, आई थिंक सो ये स्लाइड आपका क्लियर हो गया है। तो अगला, अब हम लोग वैदिक एज को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है द अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टेन्योर आपको होता है 1500 से लेके 1000 BC तक, और अगला है आपको लेटर वैदिक पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1000 टू 600 BC। तो इस 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली में डिवाइड करने का जो कैटेगरीज था वो 2 क्रोनोलॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपको अर्ली वैदिक टेक्स्ट, दैट इज ऋग्वेद, जो मैंने आपको बताया था अभी। ऋग्वेद जो है आपको वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, और बाकी का जो ये आपको 3 वेद्स है ये आपको लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, और इसके अलावा और भी सारे वेद के ब्रांच है, ब्राह्मण्स, आर्यंस, उपनिषद एट्सेट्रा, और भी काफ़ी इसके ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम लोग को जानते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं वैदिक पीरियड का मेन फीचर्स, सोशल लाइफ।
और इसमें हम लोग दोनों वैदिक पीरियड को, मीन्स हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड भी और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में भी जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है फैमिली। तो चाहे वो आपको ऋग वैदिक टाइम हो, चाहे वो आपको आपका लेटर वैदिक टाइम हो, दोनों टाइम में आपको पीपल लोग जो हैं वो छोटे छोटे यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल, एक कुल में आते थे, वो कुल में आते थे। वहाँ का एल्डेस्ट मेंबर या मेल मेंबर जो था, ये पॉइंट नोट करिए कि वो मेल मेंबर जो था उसे हम लोग कहते हैं गृहपति, और उनका ही डिसीजन जो होता था उसे हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था। और इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्कल। व्हाट इज़ पैट्रियार्कल? एक ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें आपको एक मेल मेंबर या हमारे पिता या हमारे जो मेल मेंबर, जो टॉप मोस्ट मेल मेंबर हैं, उनके डिसीजंस के अनुसार ही हमारा पूरा घर चलता है। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्कल। तो हमारा वैदिक पीरियड कैसा था? हमारा वैदिक पीरियड था पैट्रियार्कल था। ओके, अब कुल जो थे, कुल्स के ऊपर आते थे आपको वेस, और उसके ऊपर आया था आपको जन या ट्राइब्स। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला बात है हम लोग का वुमेन के बारे में, औरत के बारे में। तो दो पीरियड थे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस और काफ़ी रिस्पेक्ट दिया गया था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जैसे आया उसका सिचुएशन जो है वो डिटोरिएट करने लग गया, धीरे धीरे नीचे आने लगा और डिटोरिएट करने लगा आपको उसका सिचुएशन। तो जब हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वो लोग को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया था सोसाइटी में। कोई भी ऐसा रिलीजियस सेरेमनी होता ही नहीं था जो कि बिना वाइफ के एब्सेंटीज में हो जाए, वाइफ को प्रेजेंट होना ही पड़ता था। ओके, वुमेन्स आर अलाउड, और वुमेन्स को अलाउड था उनका हस्बैंड चुनने का, और उस सेरेमनी को स्वयंवर कहा था। आप लोगों ने सुना होगा, उस सेरेमनी को स्वयंवर कहा जाता था। ओके, अब वर्ण सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, दोनों पीरियड में हमारा अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में दोनों में वर्ण सिस्टम था, लेकिन पहले क्या था, जब हम लोग का स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ऑक्यूपेशन वाइज वर्ण सिस्टम को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, वैश्य थे, शूद्र थे, लेकिन वो उनके ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता था। जैसे ब्राह्मण्स हमेशा आपको टीचर्स या प्रीस्ट, पंडित वगैरह होते थे। क्षत्रिय जो थे वो रूलर्स और वॉरियर्स थे। वैश्य जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, कैटल हर्डर्स थे, वीवर्स थे, पॉटर्स थे, वगैरह वगैरह काम करने वाले आपको वैश्य में आते थे। और शूद्र में वो आते थे जो लेबर क्लास में थे, या फिर जो इन तीनों को जो सर्व करते थे उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? शूद्र बोलते थे। तो पहले ये ऑक्यूपेशन वाइज आपको वर्ण सिस्टम डिवाइड था, लेकिन बाद में इसका डिवीज़न आपको बर्थ के बेसिस में लगा, और ये डिवीज़न जो है काफ़ी रिजिड हो गया, काफ़ी स्ट्रांग हो गया आपको ये डिविजन्स। जैसे कि पहले आपको ऑक्यूपेशन वाइज थे, लेकिन अब क्या हो गया, अगर आप ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लिए तो आप ब्राह्मण ही होंगे, आपको टीचर या फिर प्रीस्ट ही बनना है। आप क्षत्रिय में जन्म लिए तो आप रूलर्स या फिर वॉरियर्स ही बनेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आपको अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक पीरियड में एक ही फैमिली में आपको कई आपको अलग अलग कास्ट मिल सकते थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, जो वैश्य था भैया वो वैश्य ही रहेगा, और जो शूद्र था वो शूद्र ही रहेगा अपने बर्थ के अनुसार। अगर आप बर्थ लिए ब्राह्मण्स में तो यू आर लकी, और अगर आपका बर्थ हो गया शूद्र में तो तब तो आप काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ेगी आपको सोसाइटी की, और का कोई रिस्पेक्ट नहीं था। वर्ण सिस्टम जब इस तरह से हो गया तो रिस्पेक्ट आपको कम हो गया। अब मैं आपको आता हूँ वैदिक पीरियड में क्या स्टेजेस थे आपको लाइफ के। तो 4 बेसिक स्टेजेस या आश्रम्स बोला जाता है उसे हम लोग आर्यन कम्युनिटी के। वो थे ब्रह्मचर्य, जो कि आपको 4 डिवाइड किया गया था पार्ट में, 100 साल में 4 डिवाइड किया गया था। जैसे कि 0 से लेकर 25 साल तक उम्र तक आप ब्रह्मचार्य का फॉलो करेंगे। दैट इज़ आपको स्टूडेंट लाइफ जाना है, आपको गुरु के पास गुरुकुल में जाना है और वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। फिर आपको आता था गृहस्थ, नंबर 2 में आपको आता था गृहस्थ। गृहस्थ मीन्स आफ्टर 25 ईयर्स, 25 से 50 साल के बीच में आप क्या करिएगा, अपना फैमिली लाइफ इंजॉय करिएगा, ठीक है। फिर अगला 3rd पार्ट था आपको वनप्रस्थ। वनप्रस्थ क्या था आपको? वनप्रस्थ मीन्स रिटायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब आप चले जाइए, जंगल चले जाइए और वहाँ जाके मेडिटेट करिए। और लास्ट आपको संन्यास, दैट इज़ कंप्लीट रिटायरमेंट। निर्वाण प्राप्त करने तक, मरने तक या मोक्ष प्राप्त करने तक आप सन्यासी ही हैं, ठीक है। आप सन्यास का जीवन जिएंगे। तो ये 4 पार्ट आपको डिवाइड किए गए थे। 4 स्टेज ऑफ लाइफ इसे बोलते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा इकोनॉमिक लाइफ।
ऑक्यूपेशन ऑफ वैदिक पीरियड। अब देखिए ऑक्यूपेशन क्या था आपको, फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, वीविंग, पॉट मेकिंग, कारपेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग क्या था आपको, ट्रेडिंग यही नहीं कि आपको ट्रेडिंग सिर्फ इनसाइड कंट्रीज होते थे, ये आपको बाहर के सिविलाइजेशन, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था हमारा, तो वो मेसोपोटामियम, उसके अलावा आपको चाइनीज सिविलाइजेशन, सबके साथ आपको ट्रेडिंग क्या करता था। तो इकोनॉमिक लाइफ जो हमारा ऑक्यूपेशन था वैदिक पीरियड का, वो भी इसी तरह से था कि ट्रेडिंग जो है आपको अलग अलग देश से होने लगा। ठीक है, आपको काफ़ी एडवांस भी हो गए थे पहले के मुताबिक, तो इसलिए इकोनॉमिक लाइफ इनका इस बेसिस पे चलता था। ओके, अब हम लोग जानते हैं कुछ पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। अब देखिए पहले ट्राइब्स हुआ करते थे, अब क्या हो गया, अब वो ट्राइबल किंग बन गया, एक उसमें से एक ऊपर उठ गया और वो क्या बन गया, अपने आप को वो एज्यूम कर लिया, अपने आप को एक टाइटल ले दिया सम्राट का या महाराजा धीराज का। उसके बाद धीरे धीरे यही सिस्टम डेवलप हो गया, मोनार्की प्रिवेल करने लगा। अब उसके बाद अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए वो लोग काफ़ी सेक्रीफाइसेस करते थे, जैसे कि आपको बलि भी दिया करते थे, राजसूय यज्ञ होता था जो कि कॉर्नोशन के समय हुआ करता था, राजगद्दी में बैठने के समय ये राजसूय यज्ञ होता था। फिर वाजपेयी यज्ञ होता था, दैट इज़ चैरियट रेस, एक चैरियट रेस के रूप में एक आपको ये ऑफर किया गया था। अगला था अश्वमेध यज्ञ, ये आपको था हॉर्स का सेक्रीफाइस किया था, हॉर्स को छोड़ दिया गया था, और जो हॉर्स उस जैसे कि इस किंगडम का हॉर्स को छोड़ दिया गया, अगले किंगडम में गया तो उस किंगडम का अगर आदमी उसको पकड़ लिया तो इसका मतलब हो गया कि अब इन दोनों में युद्ध हो जाएगा, दैट इज़ अश्वमेध यज्ञ। ओके, अगला है आपको सभा और समिति। सभा और समिति जो है वो दो तरह के असेंबलीज थे। सभा जो था वो असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड इंपॉर्टेंट पीपल, सभा में वो जाते थे जो कि एल्डर थे या फिर जो कि हाई प्रेस्टीज में रहते थे, जैसे कि ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय हो गए। और समिति वो थे जो असेंबली द जनरल पीपल का, जनरल पीपल लाइक वैश्यज एंड शूद्रस। ये आपको सिस्टम था आपको पॉलिटिकल लाइफ का, या इस तरह से आपको पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लाइफ आपको वैदिक पीरियड में देखने को मिला। अब रिलीजियस बिलीव में क्या था, दो पार्ट मैंने आपको बताया, एक था अर्ली वैदिक, एक था लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे कि इंद्र हो गए, अग्नि हो गया, सोम, वरुण, सूर्य, इन सभी का वर्शिप किया जाता था। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में जो आपको इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा आपको पंक्तियाँ दी गई है, या 250 बार इंद्र के लिए आपको ऋचाएँ लिखी गई है, 250 टाइम्स। अग्नि के लिए भी आपको 200 लिखी गई है। तो ये जो था आपको गॉड को वर्शिप करने लगे। पहले तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको नेचुरल ड्यूटी को वर्क किया जाता था, कि नेचुरल ड्यूटी को वर्क किया जाता था। अब जो था वो क्या किया गया, अब आपको गॉड को वर्शिप करने लगे, जैसे कि इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, सोम, वरुण, सूर्य एटसेट्रा। और इनके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो ये ऋग्वेदिक जो गॉड्स थे उनका इम्पोर्टेंस कम हो गया, और अब वो तीन जो सुपर पावर हमारे थे, जो अभी भी हम लोग मानते हैं, त्रिदेव जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, दैट इज शिव, और शंकर भोलेनाथ। तो ब्रह्मा को माना जाता था क्रिएटर, विष्णु को प्रिजर्वर एंड शिव को डिस्ट्रॉयर। मीन्स ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को, विष्णु आपको पालनहार हैं, और शिवा जो है अगर गलत काम करिएगा तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये था हमारा रिलीजियस बिलीफ, और यही था हमारा आपको द वैदिक पीरियड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरा काफ़ी व्यूज़ भी आएँ और सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस वीडियो का PDF जो है, इसका नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इसका, इस NCERT सीरीज़ की, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर करो, जो वो भी सीख सके, वो भी जान सके इसके बारे में। तो होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।